वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर्स टू फंक्शंस करेंगे। पैरामीटर्स वैसे फंक्शंस के ही होते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्राइवेट और पब्लिक जो स्पेसिफायर थे, विजिबिलिटी मोड भी जिनको कहते हैं, वो हमने किए थे। और साथ में हमने एक हेडर फाइल भी बनाई थी और हेडर फाइल बनाना भी सीखा था। तो अब एक जो मसला बनेगा ना, मे भी बने, कि हम ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज करते रहेंगे। और ये वाला जो कोड है मैं आपको प्रोवाइड में भी ना कर सकूं, जो कि गिटहब पे है। तो ये आपको, या मे बी मैं उधर अपलोड करते वक्त इसको ऐसे कर दूंगा कि ये वाली जो इतना जो भी हमने कोड किया है इसको इधर से उठा के, अब जैसे ये वाली एक वीडियो कह रहा हूँ, फाइल है, इसको मैं इधर पेस्ट करके तो इस चीज़ को अपलोड किया करूँगा। तो आपको ये कोड कुछ ऐसा ही मिला करेगा। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इसको ऐसे ही करें। कन्वेंशन जो है, जो जिस तरह से स्टाइल होता है प्रोग्रामर्स का, आपने उसी तरह से करना है। ये मेरा स्टाइल नहीं है ना, ये बाबू राव का स्टाइल है, ये प्रोग्रामर्स का स्टाइल होता है। तो आपने इसको फॉलो करना है, इस वाले को नहीं। ये जो आप हेडर फाइल्स बनाना, या कुछ लैंग्वेजेस में इसको मॉड्यूल कहते हैं, या आप लाइब्रेरी कहते हैं, या जो भी कहते हैं, ये सभी लैंग्वेजेस में होती है। और सभी जो डेवलपर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और ये इसीलिए होते भी हैं कि इनको यूज़ किया जाए। तो इनको आपने आपने जब कोड करना है तो आपने ऐसे ही करना है। तो लेकिन मैं इस तरह से आपको कोड प्रोवाइड करूँगा ताकि अगर आप रन करना चाहें तो आपको रन करने में मसला ना आए। और दूसरा, ये वाली जो फ़ाइल है इसको तो हम चेंज करते रहेंगे। तो आप इसको अगर देखेंगे और फिर इसके साथ इसमें वो इंपोर्ट करके, तो जब आप उसको करेंगे रन तो वो हो ही ना, क्योंकि वो हमने स्ट्रक्चर जो है या क्लास जो है वो चेंज कर दी है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एनीवे। तो लेकिन इधर जब हम सीख रहे होंगे उस टाइम पे मैं ऐसे ही कराऊंगा। और फिर यस, तो अब हमने करने हैं ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर्स। तो आपने ना वो जो पता नहीं किस सदी में हमने किए थे पैरामीटर्स पास करना सीखा था फंक्शंस को, तो वो वाली ना कुछ वीडियोस हैं, तो वो आपने दोबारा नहीं देखनी। मतलब अगर देख सकते हैं अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली, लेकिन कहने में ये लगा था कि आप ना वो वाली जो वीडियोस हैं उनमें जो हमने किया था वो ज़रा अपने सामने ले आएँ। ऐसे छू मंतर करें या अलादीन को कॉल करें या जो भी। तो उसके अंदर ना, उसके जो वो उनकी ना थोड़े से जो लास्ट वाले पार्ट्स थे उन वीडियोस के, उसमें एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने कांस्टेंट पैरामीटर्स पास करना सीखा था। तो वो हमने इधर यूज़ करने हैं और उसकी वजह भी बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम करना क्या चाहते हैं कि एक तो ये प्राइवेट है और ये पब्लिक है। तो सबसे पहले ना मैं इसको नीचे ले आता हूँ, और ये वाला नहीं हमें चाहिए। और एक्चुअली सबको ही नीचे ले आते हैं। तो हमने करना ये है कि सीखना है बस, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राइवेट भी मैं हटा देता हूँ, और पब्लिक भी वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई हो गया वैसे, लेकिन एनीवे। अब इसका टोटल साइज़ कितना है, ज़रा इसका साइज़ ना, इसको क्या कहते हैं, लाइक नापते हैं, मेचा लेते हैं इसका, मेचा पंजाबी मीडियम। अच्छा, 32 बिट का इंटीजर है, तो मतलब कि 4 बाइट्स होंगी, 4 बाइट्स ही होगी। जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है वो 24 बाइट्स का होता है। तो ये टोटल हो गए 28। तो 28 बाइट्स का हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा पार्क का। तो लेट्स मेक दैट। पार्क जो है ये होगा हमारा, इसका नाम हम रखते हैं पब्लिक या सिटी। सिटी, हाँ ऐसे ठीक है, सिटी पार्क जो है ना ये ठीक है। तो हम करना ये चाहते हैं कि हम इस चीज़ को, इसकी जो इसका ये जो डाटा है इसको हम असाइन करें कुछ वैल्यूज़। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम कर सकते हैं। एक तो इधर कर सकते हैं, गा पा सकते हैं उसका। अम, ये डाटा है, लाइक ये एक इंटीजर है, तो इधर इसको इंटीजर दिया जा सकता है। फिर ये सिटी की जो समथिंग है उसको समथिंग समथिंग दे सकते हैं।
टिंग नहीं थिंग, और फिर इसको प्रिंट तो वो तो एक कौमी होता है ना हमारा फ्रीज़ा, वो तो अंजाम देना ही होता है। लेकिन ये इस तरह से एक तो इसका तरीका है। एक इसका तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको एक फंक्शन को बोलें कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट ले जाओ और इसको ना कंघी पाउडर कर लाओ। तो वो कैसे करें, वो ही हम इसमें सीखने लगे हैं इस वीडियो के अंदर फाइनली। एनीवे उसकी टाइप क्या होगी, वो क्या रिटर्न करेगा, वो अभी के लिए ना इसको सिंपल रखते हैं, तो वो वॉइड रिटर्न करवाएगा। और ये क्या करना चाहता है, हम इसको ना इनिशियलाइज़ करवाना चाहते हैं, तो इसको इनिट कहते हैं, इनिट लाइक इनिशियलाइज़। तो इनिशियलाइज़ जो हमारा वॉइड फंक्शन है वो क्या लेता है, वो पार्क का एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो वो इसको देते हैं ना पार्क का, पार्क इस तरह से छोटा पी के साथ पार्क इसको देते हैं। स्टार्ट में कन्वेंशन जो है जो मैं यूज़ करता हूँ, और भी मे भी कुछ करते हैं, वो आप इस तरह से एक अंडरस्कोर लगा देते हैं इसके स्टार्ट में। तो अब देखें कि अभी तक इसको इम्प्लीमेंट तो करते ही हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी जो है ना इसका मेचा कर लेते हैं। एक और मेचा इसका क्या करना है, हमने इधर ना इसका जब किया है इसकी कैलकुलेशंस, तो टोटल 28 बाइट्स बनी है। यानी कि सिटी हमने इधर एक ऑब्जेक्ट बनाया पार्क का, तो 28 बाइट्स लग गई। फिर इसको ना इधर से इसकी छुट्टी कराएं, बहुत ये अगली कोड है तो हम ये नहीं करेंगे। मैं इसको कहता हूँ इनिशियलाइज़ करो सिटी को। तो ये क्योंकि हम बाय वैल्यू पास करा रहे हैं, तो वेलकम टू द फ्यूचर, या कहना चाहिए वेलकम टू द PTCL। तो 28 बाइट्स इधर अगेन बन जाएंगी। वैसे इसको इधर लिख लेते हैं क्योंकि ये उधर बाननी है ना, तो 28 बाइट्स इधर एक्स्ट्रा बाननी है। तो नो, हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको इनिशियलाइज़ करवाना, ओके। लेकिन 28 बाइट्स एक्स्ट्रा लगाने का क्या मतलब है, और इसका वैसे एक और भी मतलब क्या है। इसका एक और मतलब ये भी है कि उसको देख ही लेते हैं। इसको इधर से हटाया, बड़ा मज़ा आया, और फिर इसको हम इधर इसको अब फाइनली इनिशियलाइज़ करते हैं, बिकॉज वाई नॉट। तो इनिशियलाइज़ जो है वो हम इसको इधर ही क्यों करें, बिकॉज हम इसको इसी हेडर फाइल में करेंगे। इधर हम एक वॉइड बनाएंगे फंक्शन, उसका नाम ये होगा, और वो इसका एक ऑब्जेक्ट लेगा और उसका नाम हमने ये रख दिया। और ये क्या करेगा भाई, इसको कुछ ना कुछ वैल्यू भी तो दो, ऐसे ही तो नहीं ना फिर तो एक तो ये इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करो, इसको एक इंटीजर देते हैं 12, कोई भी आप ऐसे दे सकते हैं, और इसको एक स्ट्रिंग देते हैं लाइक समथिंग। तो समथिंग जो है, अब इसको इधर बताना भी पड़ेगा कि भाई 32 बिटों का, यार भाई ये क्या हो रहा है, 32 बिट का डेटा। यार ये जब ऑटो कंप्लीट नहीं ना आता तो ज़िंदगी क्या। स्ट्रिंग व्यू करते हैं, लाइक स्ट्रिंग व्यू का समथिंग। अब स्ट्रिंग व्यू ऊपर है नहीं तो उसको भी ले आते हैं, सी स्ट्रिंग व्यू नहीं, सी बेचारी में स्ट्रिंग व्यू था ही नहीं, तो ये आ गया। स्ट्रिंग व्यू अगर मैंने पहले नहीं बताया तो इसके बारे में भी बता दूंगा, लेकिन आप इसको याद रख लें कि जब आप स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं तो जस्ट रीडिंग के लिए, यानी कि आप किसी चीज़ को असाइन करवाना चाहते हैं तो उस टाइम पे एज अ पैरामीटर, तो उस टाइम पे स्ट्रिंग व्यू यूज़ करें। तो अब इधर ये वाला जो है इसको यार हटा दें, यस ये लाल हो गया था। अब इसको इनिशियलाइज़ करना है, हम बोलेंगे कि पार्क, ये क्या किया है, पार्क, ये क्या हो रहा है इधर, ये क्यों नहीं इसको यार वो करवा रहा, उसको क्या कहते हैं वो वाला, ये ज़रा भी इधर नहीं करवा रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा इसको, वो कुछ मसला है आई थिंक। ओके, यानी कि टाइप करना पड़ेगा दैट्स। अच्छा, इसको आप इसकी जो समथिंग है उसको आप ये वाली समथिंग दे दो,
मल्टी कर्सर यूज़ करना चाहिए था लेकिन नहीं किया तो हो गया। ये आ गई, ये इसकी कलरिंग भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये VS कोड को मस्ती कर रहा है। अच्छा तो एनीवे हमने समझना है तो ये मे बी मैं इधर कोई सिली सी मिस्टेक कर रहा हूँ और इसलिए ये नहीं हो रहा। तो अगर आपको वैसे इसका पता है तो डू टेल मे बी इन द कमेंट्स और समथिंग, लेकिन कोई नहीं, मुझे नहीं आ रहा नज़र, ये पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ मे बी नहीं, स्ट्रिंग व्यू से तो नहीं ना आता, स्ट्रिंग व्यू तो एक यू नो ऊपर स्ट्रिंग व्यू तो कर दिया। अच्छा ठीक है, अब ये करेगा क्या, ये किधर कॉपी बन रही है जब आप इसको ये पास करवा रहे हो, क्योंकि हम इसको पास करा रहे हैं बाय कॉपी बाय वैल्यू, तो इधर इसकी न्यू एक कॉपी बनेगी 28 बाइट्स वेलकम टू द PTCL। और दूसरा जब वो कॉपी इधर एक तो बनी है, उसका डाटा, उस कॉपी का डाटा को हमने ये वाला डाटा दिया है और उसी कॉपी की समथिंग को हमने ये वाली समथिंग दे दी है, तो रिटर्न भी वॉइड हो रहा है। तो ये वाला जो सिटी है ना, ये तो फिर महरूम ही रह गया। तो इसके नसीब जो हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहे, ये इनिशलाइज तो हुआ नहीं है। तो अब क्या करें, अब दो काम करते हैं। एक काम जो है ना वो ये होगा कि हम इसको बाय रेफरेंस पास करवाएंगे। यस, तो जब हम इसको बाय रेफरेंस पास करवाएंगे ना, तो वो जो दो हमने काम करने थे ना वो दूसरा खुद ही हो गया। एक काम जो हमने पहला किया कि वो जो 28 बाइट्स है ना वो हमारी बच गई हैं, क्योंकि हम उसका रेफरेंस पास करा रहे हैं। और रेफरेंसेस वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वो कॉपी नहीं होता, क्योंकि वो अलग से कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, वो जस्ट एक उसका उर्फ होता है। तो ये बस उसका एक और नाम हमने रख दिया है। और फिर इसको हम कॉन्स्ट नहीं बनाएंगे, पता है क्यों? मैं तेरे को पूछ रही तो मेरे को, क्योंकि अगर हमने इसको कॉन्स्ट बना दिया ना तो फिर हम इसको इधर ओवरराइट कैसे करेंगे, लेकिन हम इसको ओवरराइट करना चाहते हैं तो फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे। आई नो अगर कुछ लोग जो आप में से कंस्ट्रक्शन जानते हैं ऑब्जेक्ट्स की और मेंबर फंक्शंस वगैरह जानते हैं तो आप भी शांत रहें, हम उधर ही जा रहे हैं। तो इसका ना वैसे पार्क से भी अच्छा एक नाम रखना चाहिए था, लेकिन एनीवे उस पे चलेंगे जब उसकी बारी आएगी। आप शांति बरकरार रखिए। तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम इसको जब ये अब इनिशियलाइज तो हो जाएगा, इनिशियलाइज हुआ है या नहीं हुआ तो उसको ज़रा चेक करते हैं, लेकिन हम इस तरह से वैसे इसकी चेकिंग बाद में नहीं करेंगे। अभी तो हमने इसको कॉल किया है इधर, और इसका डाटा को हमने ये डाटा दिया है, इसकी समथिंग को हमने समथिंग दे दिया है जो ऊपर से आई है। तो अब इसका अगर डाटा करें तो अगर तो 12 आ रहा है, यस, और अगर हम इसकी समथिंग करें ओवर हेयर तो इसमें भी समथिंग आ रहा है, समथिंग तो आ ही रहा है ना। तो अब मतलब है कि हमारा काम जो है ना वो बड़ा जो हो गया है। तो अब एक और भी काम करते हैं, इसको ना इनिशियलाइज तो हमने कर लिया है, अब ना इसको कहते हैं कि प्रिंट भी करो, प्रिंट सिटी, या प्रिंट से भी ना एक इसका नेशनल नाम होता है प्रिंट डाटा ऑफ। ऑफ वैसे कोई नहीं लिखते, लेकिन लिखते तो वैसे जो मर्ज़ी आपका हो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन हम इधर अभी थोड़ा रीडेबिलिटी इसमें आ गई है, प्रिंट डाटा ऑफ सिटी। तो वो हमने क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इसलिए उधर उसको जो है ना वो चेंज हो रही है इधर तो इसको ज़रा इधर ठीक कर लेते हैं, वॉइड प्रिंट डाटा ऑफ, और हम पार्क देंगे इसको, और यस इसको भी हम ये वाला देंगे इसको रेफरेंस, क्योंकि हम इधर कॉपी नहीं बनाना चाहते। इस केस में कॉपी अगर आप बनाते तो आपको आउटपुट सेम ही मिलती, लेकिन 20 बाइट्स आपकी 28 बाइट्स आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है, और हम इसको कॉन्स्ट रेफरेंस बनाएंगे क्योंकि हम जस्ट रीड ही करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे सी आउट दी डेटा इज़ इक्वल टू यार को मसला है इसको, डेटा और सम
ओहो समथिंग, दिस दिस समथिंग इज़ समथिंग, इस केस में तो समथिंग भी समथिंग ही है। तो यस, और इधर एक यूज़लेस काम भी करते हैं, इससे रिटर्न कर जाते हैं बिकॉज वाई नॉट। तो अब इसके नीचे से लाइन भी हट गई है और इसको आप रन करेंगे ना तो ये आ जाएगा द डेटा इज़ 12 और द समथिंग इज़ समथिंग। तो ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन पैरामीटर्स। ये आपने फंक्शन पैरामीटर पास किया है पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट। वैसे ना ये जो आपका इंटीजर होता है ये भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। क्या बोला तूने? अगर आप इसको उस नज़र से देखना चाहें एज, अगर आप सी प्लस प्लस को एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखें जो कि है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है लैंग्वेज, ये और भी बहुत कुछ है। उन चीज़ों में से एक ये भी है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो लेकिन अगर आप इसकी वो वाली साइड देखें ना, इसका वो वाला चेहरा देखें, तो उस केस में जितने भी वेरिएबल जो बिल्ट इन टाइप्स जिनको हम कहते हैं लाइक इंट, फ्लोट हो एंड सारे, तो वो सारे भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बिल्ट इन डाटा टाइप पास कर सकते हैं, वैसे ही आप एक अपना ऑब्जेक्ट भी पास करा सकते हैं। वैसे ये भी एक ऑब्जेक्ट ही था, ये बिल्ट इन नहीं होता, ये एसटीडी के अंदर एक क्लास है। तो आप जैसे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, एसटीडी स्ट्रिंग जो होती है वो भी आप पास करा सकते हैं, तो वो भी एक क्लास है। एसटीडी स्ट्रिंग कोई बिल्ट इन टाइप तो नहीं ना होती। तो उसी तरह से आपने ये भी पास करवा लिया और इस तरह से आप इसके सारा कुछ असाइन करवाना, प्रिंट करवाना, ये वैसे ज़िंदगी का मकसद होता नहीं है, लेकिन सीखने के लिए आप ये कर सकते हैं। और ये वाली लाइन तो आपको वैसे पता ही है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़लेस है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा यूज़लेस काम भी करना चाहिए। सो ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन पैरामीटर्स। होपफुली ये आपको समझ आए हैं। और जो ये काम है ना आपका कि आपने इसको ऑलवेज़ बाय रेफरेंस पास करवाना है, और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ रीड करना चाहते हैं डाटा लाइक दिस, तो फिर आप उसको बाय कांस्टेंट रेफरेंस भेजेंगे। तो जो कांस्टेंट रेफरेंस है वो आपको इधर, अगर आप, क्योंकि आप इस फंक्शन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रीड करना चाहते हैं, अगर आप गलती से भी इधर कोई ओवर राइट करना, लाइक आप इधर ऐसे अगर कर दें तो ये आपको नहीं करने देगा। इधर इसको कोई मसला बना हुआ, ये इसके नीचे नहीं दिखा रहा, लेकिन इधर आपको दिखाएगा कि कैन नॉट असाइन टू वेरिएबल यूरू बिका विद कॉन्स्ट क्वालिफाइड टाइप। तो क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट बनाया हुआ है तो ये आपको इस तरह का काम नहीं करने देगा इवन बाय एक्सीडेंट। तो ये आपको एक्सीडेंट भी नहीं करवाने देगा ना। तो ये जो है क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ, और ये क्योंकि रेफरेंस है, तो रेफरेंस अगर इधर चेंज हुआ तो फिर एक्चुअली हम पूरे का जो ओरिजिनल चीज़ है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसको एक तो ऑलवेज़ बाय रेफरेंस पास करेंगे अपना ऑब्जेक्ट, और जिधर आप सिर्फ रीड करना चाहते हैं उधर आप बाय कांस्ट रेफरेंस पास करवाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।